जिंदगी में याद रखना, कामयाबी कागज में नहीं, इंसान की जी तोड़ मेहनत में होती है। जिंदगी में अपने शब्द और समय बहुत सोच समझ कर ही खर्च करें, क्योंकि ये वापस नहीं आते। जिंदगी कुल्फी की तरह है, इसके टेस्ट का आनंद उठाओ, यूं ही इसे वेस्ट मत करो। हमेशा अच्छे काम करना भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं है, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, हे कान्हा मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जीवन में अधिक दुख इसी वजह से आते हैं, जहाँ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहाँ अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठे हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। मेरे तन मन में समाये गए मोहन तेरी बांसुरिया, मेरे रोम रोम में समाये गई मेरी सांवरिया। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलें और असफलता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीज़ों को जान लेते हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति महान होते हैं वो आपको महान बना सकते हैं। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। जिंदगी में अमीर वो नहीं होते जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो होते हैं जो दिल से अमीर होते हैं। जिंदगी ने हमें जो किरदार दिया है उन्हें इतनी बखूबी निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथों में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेती है जैसे कई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेती है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये कहना अहंकार है। थोड़ा कम इम्तिहान ले जिंदगी, इंसान हो कोई हैवान नहीं। अपनी जिंदगी को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के काबिल नहीं समझती। लाइफ में अगर लड़ाई अपने से हो तो जीत कर भी हार जाना चाहिए। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, वो हमें याद भी नहीं करते और एक हम हैं उनकी यादों के बिना सांस तक नहीं लेते। ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरे तुम्हारे प्रत्येक कण कण में उसका वास है। दिन रात सुबह शाम संपूर्ण गति ईश्वर की ही गति है। ध्यान तथा एकाग्र चित्त तभी होती है जब संतोष का भाव मन में उत्पन्न होता है। ईश्वर की प्राप्ति उसे ही कठिन लगती है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। ईश्वर अपने संतोष का सच्चा साथी ही नहीं बल्कि सारथी भी होता है, जो समय पर साथ भी देता है और उसका मार्ग भी प्रशस्त करता है। ईश्वर को ढूंढना बेहद सरल है, जहाँ प्रेम है वही ईश्वर है। उसको तो बस तुम्हारी खुशी की अभिलाषा है और तो कुछ नहीं, बस यही माँ की परिभाषा है। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। जीवन के रास्तों पर आपको अकेला ही चलना होगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक बात के 3 चरण होते हैं। कभी भी किसी बात पर यकीन करने से पहले ठहर कर सोचना चाहिए कि किसी भी बात के पीछे 3 लोग होते हैं, स्वयं मैं, वो और सच। जल्दबाजी में किया गया फैसला दुखदायक होता है, इसीलिए सत्य के 3 चरणों को पहचानना आवश्यक हो जाता है। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है,
गरूर करूँ तो किस बात का, जो जैसा समझते हैं उनके लिए हम वैसा ही सही, जो दूसरे को हंसाने के लिए हंसते हैं भगवान उनको कभी रोने नहीं देते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाते हैं या फिर कुछ सिखाकर। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती है, उनकी अहमियत होती है। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर तक रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। संस्कार किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद ही अनमोल उपहार है। अगर किसी बालक को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ समय रोकर शांत हो जाएगा और फिर अपने दैनिक जीवन में लग जाएगा। किंतु अगर बालक को संस्कार नहीं दिया जाए तो वो पूरा जीवन लक्ष्यहीन और पतनहीन जीने के लिए बेवश हो जाएगा। बार बार प्रयास करना आदत बन जाती है और आदत अगर अच्छी हो तो एक दिन सफलता जरूर आती है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं वो किसी के बारे में दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से सोचते हैं। लाइफ का मिलना एक वरदान है और जिस को ये मिली है वो धनवान है। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनाने में मदद करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसा कोई बच्चा सैकड़ों गाय के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेती है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ी भी बुरे होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और उनको धन्यवाद करते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। बस देखने का ही तो नजरिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। बुरा वक्त आपके जीवन के उन सच्चे सामना करवाते हैं जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो और विचार करो, फिर निर्णय लो। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का साहस बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे, परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें जानकर अच्छा लगा होगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, राधे राधे।